अगर आंखें बंद कर कर शाहीन को नहीं सुना तो क्या सुना, और जिन्होंने सुना उन्होंने कहा बहुत बहुत वेलकम है लाइफ टाइम्स पे। थैंक यू। उन्होंने कहा जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, तुमने सीधा गाना शुरू किया था। कौन सा गाना था ये अब ये उन्हें याद नहीं होगा कि कौन सा गाना था। किसी ने क्लिप दिखाया था आपका कि आप स्टेज पे रोई भी थी। हो लावा इश्क दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। When I started walking, I started singing. मैं बहुत बार रोई हूँ और हर बार कुछ ना कुछ अलग रीजन रहा है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। ओ मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। तालियां भी बजी, अंदर से भी तालियां, आपको भी आवाज आई होगी, देखिए। और मैं इसलिए रो देती हूँ बहुत दफ़ा कि आप कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचे हैं, आपने कितना क्या क्या नहीं देखा है इस जर्नी में, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी। आई रियली एडमायर सुष्मिता सिंह। So, वो आई स्टेज पर और उन्होंने मुझे आके गले लगाया। मैंने गाया था लग जा गले, लग जा गले, लग जा गले के फिर ये हंसी रात होना। अपने रियलिटी शोज में भी परफॉर्म किया जहां हमने देखा कि कई जजेस उठ के आते हैं और आपको अपनी सीट ऑफर करते हैं। मैं उन सर का नाम लूंगा। मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई उनके सामने। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, सानू सारियां विसर गईयां रावां वे, केड़े पासे जाइए सजना। अब हम ये एपिसोड रिलीज करेंगे तो ये टॉप पे जाने वाला है, ये वाला सॉन्ग। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का। हाय वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का। हाय वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़। तो आपके इसी आवाज़ जब हमने सुनी थी रील्स पे, आज हम तो लाइव सुन रहे हैं, आपकी इसी आवाज़ सुन के हमने डिसाइड किया कि अगले जो हमारे गेस्ट होंगे लाइफ टाइम पॉडकास्ट में वो शाहीन होंगे। तो वेलकम शाहीन जी को। आपने सुना, इस जर्नी को हम समझेंगे, इस आवाज़ को हम समझेंगे कि कैसे ये आवाज़ कहाँ से शुरू हुई और अब ये कहाँ कहाँ पे धमाका कर रही है। रील्स पे आपने बहुत सुना होगा, लाइव भी आपने बहुत सुना होगा, कंसर्ट पे आपने सुना होगा, बट आज हम आपको जानेंगे। मैम पहले तो बहुत बहुत वेलकम है लाइफ टाइम्स पे। थैंक यू। और आपकी आवाज़ ने हमको जो है फिदा कर दिया था और हमने सोचा कि नेक्स्ट गेस्ट आप ही होंगे। सबसे पहला सवाल मैम, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ये जर्नी बचपन से शुरू हो गई थी। बचपन से ही पता था कि आप सिंगिंग? बिल्कुल, बिकॉज़ मेरी जो अम्मी हैं वो मुझे बताती हैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बारे में। बट शी टोल्ड मी कि यू नो जब बच्चे बात करना शुरू करते हैं उस टाइम से ही यू हैव स्टार्टेड सिंगिंग। तुम सुनती थी, तुम गाने गुनगुनाती रहती थी, बोलना भी नहीं आता था ठीक से, लेकिन
ऐसा गुनगुनाती थी। तो वहाँ से वो शुरू हुआ, फिर मैंने आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल कंपटीशन एंड देन कॉलेज एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल जर्नी इन 2011। वहाँ से मैंने शुरू किया धीरे धीरे। सो 2011 से शुरुआत हुई इस सिंगिंग की। तो पहला, जब भी आपका वो याद हो मेमोरीज में, पहला वो परफॉर्मेंस जहाँ थोड़ी नर्वसनेस रही हो और स्टेज पे जब आप गई हो और जब तालियां बजी, उसका एक्सपीरियंस हम समझना चाहेंगे। क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो गई थी अपने स्कूल और कॉलेज में। सो ऑनेस्टली इतना गाना मैंने गाया, और आई वाज जस्ट नॉट इन म्यूजिक, आई वाज इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ऑल्सो एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो आप जब आपको इतना स्टेज मिल जाता है ना ऑलरेडी टू परफॉर्म, तो फिर जब आप प्रोफेशनल फ्रंट पे जाते हैं आप नर्वस नहीं होते हैं टू सिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, चाहे वो 10 हों, 20 हों, 50,000, डजंट मैटर। तो मुझे आई डोंट थिंक आई रिमेंबर दैट आई हैड एनी नर्वसनेस कि मैं इतने लोगों के सामने कैसे गाऊंगी या ऐसा जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, आप अपने गायकी को लेके ज़रूर वो होते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ आई वांट टू परफॉर्म वेल, वो एक आपका पर्सनल होता है कि मैं सुर में गाऊं, मैं अच्छा गाऊं, आई वांट टू परफॉर्म वेल, बट आई नेवर हैड अ कोल्ड फीट ऑन स्टेज। सो एंड बिकॉज ऑफ as I mentioned कि मैं स्कूल और कॉलेज में और शुरू से मैं इतना एक्सपोज रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई है टू स्टैंड ऑन स्टेज एंड फेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो कमेंट्स भी मिले होंगे मैम, अच्छे भी मिले होंगे, कुछ ऐसे भी कमेंट्स मिले होंगे जो चुभे होंगे, उनको आपने कैसे फेस किया होगा? सी इफ़ इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तभी मैं उसको लेती हूँ, अदरवाइज जितना आपको लेना लीजिए, नहीं लेना है जाने दीजिए। क्योंकि ऑब्वियसली लोग पॉजिटिव भी बोलेंगे, लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, और नेगेटिव में ये होता है कि जो चीज़ नेगेटिव आपके बारे में बोली जा रही है और अगर वो आपके फ़ायदे के लिए है कि आप उसे सुनकर और जो कमी रह गई है उसे इम्प्रूव कर सकें, आई थिंक वो आपको लेना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए पीछे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लोग अननेसेसरीली भी बोलते हैं, यू नो, क्योंकि मे बी दे आर जेलस ऑफ यू, मे बी दे डोंट लाइक यू, मे बी दे हैव समबडी एल्स, मतलब उनका कोई और फेवरेट है जिसके आगे वो किसी और को नहीं सुन सकते हैं। तो ये सब तो मतलब आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मेरी रील पे देखें, अभी जो मेरी एक रीसेंट रील थी उसमें 350 लास्ट जो मैंने कमेंट्स देखे थे, और भी आ गए होंगे, उसमें से 345 comments all positive hearts and people are saying how lovely I'm singing and everything, but उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं कि वो कि सुर नहीं लग रहे सतिंदी, अच्छा, वो सतिंदर जी का गाना गाया मैंने, सतिंदर सरताज, जिनको खुद का सुर का पता नहीं। एग्जैक्टली, मतलब वही बात आ गई कि जब उन्हें खुद ही नहीं पता तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप उनकी बात का क्या बुरा मान रहे हैं। वो बैठे ही इसीलिए, उनका काम ही यही है कि वो लोगों को क्रिटिसाइज करके और अपने आप को बड़ा दिखा सकें। तो ऐसे लोगों की बात मानने का तो कोई बुरा मानने का मतलब कोई कुछ बनता ही नहीं है। तो इसलिए हाँ, अगर किसी ने, जब मेरे उस्ताद ने मुझे अगर कभी बोला कि हाँ ये तुमको और रियाज़ करने की ज़रूरत है और तुमने आज अच्छा नहीं गाया कुछ, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विच आई ऑलवेज टुक फ्रॉम एवरी वन हुज अराउंड मी, नो मैटर कोई मुझसे छोटा है, कोई मुझसे बड़ा है, बड़े तो ऑब्वियसली, बट अगर कोई मुझसे छोटा भी है तो मैं सीखने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी एंड आई विल ऑलवेज टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे बिकॉज आई कैन इम्प्रूव बिकॉज ऑफ इट। वो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि जो आप रील की बात की और मैंने भी वो गाना सुना तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि सतिंदर सरताज सर जो हैं उनकी आवाज़ ही अलग है, उनका जो पिच है वो अलग है, वो अलग ऑरा है बिल्कुल। बट जो आप गाना गा रही थी उसको मैं रुका वो, और मैं ये बताना चाहूँगी कि वही रील थी जो मैंने सबसे पहले आपकी देखी कि आप really? सतिंदर सरताज का गाना गा रही हैं, और उसी ने मैं रुका, फिर मैंने और एक्सप्लोर किया और देखा जाना कि अच्छा यहाँ से सफ़र शुरू हुआ, रियलिटी शोज तक गया। बट सतिंदर सरताज का गाना मैं भी सुनना चाहूँगा अभी लाइव, वो तो रील पे था उसमें थोड़ा म्यूजिक भी था, बट हम रॉ वर्जन सुनेंगे शाहिद से। अच्छा, उनके तो बहुत सारे गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, वही वाला, वही गाना सुनेंगे आप? अच्छा, कौन सा? उडारियाँ? ओके। अब मैं तो अपने हो लावा इश्क दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां,
ओ लावा इश्क दे अंबरे उडारियां सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां ओ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लग दे पैर ना जमीन उत्ते लग दे लखां चश्मे मुहब्बतां दे वग दे राती सुपने भी मिठे मिठे ठग दे ना गल मेरे वसदी रही ना गल मेरे वसदी रही ओ किसे ऐसियां निगाह मैनू तकिया। आपको इस गाने को कैसे हिट कर सकता है? तो आपने बहुत ही बढ़िया गाया है, और कोई इस गाने को कैसे कमेंट नेगेटिव कर सकता है? वो उनका वर्जन है या आपका वर्जन है? बिल्कुल, इट्स देखिए बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जैसे आपको सुन के ऐसा लगता है कि आप साथ में गाएं, है ना? क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो जो गाना मुझे पसंद आएगा तो मैं चाहूँगी कि मैं वो अपनी आवाज़ में ट्राई करूँ और लोगों को सुनाऊँ उसका एक नया पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश आवाज़ के साथ। लेकिन वही बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जो लोगों के लिए पास मतलब कुछ है नहीं करने के लिए, वो वहाँ बैठे हैं ये काम करने के लिए, जिनको खुद सा भी नहीं लगाना आता होगा, वो आपको बोलेंगे अच्छा ये थोड़ा सा सुर आप अगर ऐसे लगा देती तो और मज़ा आ जाता। ज्ञान बहुत है। ज्ञान बहुत है। तो आपको अब आपने सुना इनको रॉ वर्जन, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा था। कंपेयर करना देखिए अलग बात है, आप सतिंदर सर से तो आपको कंपेयर नहीं किया जाएगा, वो अलग है, आपकी लीग अलग है और आपका वर्जन अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो आपने थीम उठाई थी वो लव सॉन्ग की थी। लव सॉन्ग, हाँ, ये एक लव सॉन्ग हाँ है। बिल्कुल, दिस इज अ लव सॉन्ग ऑफ कोर्स। तो एक ऐसी सिचुएशन भी आती है लव में, पहला तो सबसे पहले तो हम देखते हैं और प्यार होता है। उस सिचुएशन में कभी शाहीन ने कोई गाना गाया है कंसर्ट पे? अगर किसी को, कोई आपको सुन रहा हो, किसी को डेडिकेट करना हो ये गाना जो इजहार नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या गाना गाएगा? ऐसे तो बहुत सारे आपको फेवरेट गाने हैं। मेरा फेवरेट, मेरे बहुत सारे, आर्टिस्ट का कोई एक फेवरेट गाना हो नहीं सकता, मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने हैं। और अगर लव सॉन्ग की बात करें, जैसे वी गो एंड परफॉर्म फॉर यू नो शोज, तो क्या होता है कि अगर कोई कपल हैं तो आई डेडिकेट सॉन्ग टू देम, यू नो, कि आप लोगों के लिए है ये गाना। तो उसमें बहुत सारे गाने गाते हैं, जैसे भी रिसेंटली आई वाज सिंगिंग पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग और विशाल मिश्रा ने बहुत खूबसूरत गाया ये गाना। तो आप क्या चाहते हैं मैं सुनाऊँ आपको? हम सुनेंगे, रोमांटिक सॉन्ग भी सुनेंगे, बट सबसे पहले रोमांटिक सॉन्ग सुनने से पहले जब आप परफॉर्म करते हैं तो कई स्टोरीज आपको दिखती होंगी स्टेज से। Of course. जैसे आपने कहा कि कपल बैठे हैं, ऐसे कई स्टोरीज आपको दिखती होंगी, कई सेलिब्रिटीज़ आपको दिखते होंगे सामने। एक वीडियो हमने देखा था जहाँ सुष्मिता सेन जो हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो भी आपके गाने में झूम रही थी। उसके पीछे की क्या स्टोरी, वो भी हम जानना चाहेंगे। तो वो शो था पुणे में और इट वाज अ प्राइवेट इवेंट और हम वहाँ गए एंड वी डिडंट नो दैट शी इज़ कमिंग। ओके। सो जब थोड़ा हम परफॉर्म कर लिया उसके बाद वी गॉट टू नो दैट शी इज़ कमिंग एंड आई वाज लाइक वाओ, बिकॉज आई रियली एडमायर सुष्मिता सेन। तो मैं बहुत खुश थी और वो आई एंड देन आई sang दिस सॉन्ग फॉर हर एंड शी वाज रियली हैप्पी टू हियर। इवन आफ्टर वी फिनिश्ड आवर परफॉर्मेंस, वो आई स्टेज पर और उन्होंने मुझे आके गले लगाया एंड शी सेड लाइक शी एडमायर्ड मी एंड बहुत अच्छी बातें उन्होंने मुझसे कही। तो इट वाज अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस। कौन सा गाना था? मैंने गाया था लग जा गले। लग जा गले। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना। तो ये जो सॉन्ग था आपके वर्जन में, ये बहुत वायरल मेरे को लगता है कि हुआ होगा, और ऐसे तमाम गाने हैं जो वायरल होते हैं शाहीन। बट जब किसी से प्रेज मिलता है आपको, जैसे आपने कहा सुष्मिता सेन ने आपको एडमायर किया, यही ऐसे गाने गाते हैं आपने रियलिटी शोज़ में भी परफॉर्म किया, जहाँ हमने देखा कि कई जजेस उठ के आते हैं और आपको अपनी सीट ऑफर करते हैं। मैं मिथुन सर का नाम लूँगा। तो वो क्या जर्नी थी, यहाँ से स्टेज से रियलिटी शोज़ पे परफॉर्म करना, कितनी लाइफ चेंजिंग जो है जर्नियाँ हैं, वो हम समझना चाहेंगे। जब आप वहाँ खड़े होते हैं ना उस स्टेज पे, अच्छा
आपने मुझसे कहा नर्वसनेस वाली बात जो थी ना, वो मुझे वहाँ फील हुई, उनके सामने? उनके सामने। अच्छा, क्राउड के सामने नहीं? क्राउड के सामने नहीं। जब आपके सामने कोई, अब वो मुझे नहीं पता दैट वो मेरी मे बी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थी, दैट आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट। वही अगेन कि वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एक होती है, वो अपने आप को लेकर होती है, बिकॉज आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था, वो जर्नी बहुत खूबसूरत थी, और मेरे लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल था दैट वन ऑफ द जजेस गिवन मी हिज सीट एंड उन्होंने मुझसे कहा कि यू डिज़र्व टू बी हियर। पहले आई वॉज लिटिल नर्वस टू बी देयर, यू नो, इवन टू सिट। मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई उनके सामने, मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। बट देन ही सेड कि नहीं, आप बैठिए, दिस इज़ द मोस्ट, मैं इससे ज़्यादा बड़ा ऑनर आपको दे नहीं सकता इस टाइम पे, दिस इज़ द मैक्सिमम आई हैव राइट नाउ। देन वो एक बहुत खूबसूरत मोमेंट था मेरे लिए, एंड ऑल्सो यू टेक इट फॉर लाइफ। आप उसे चेरिश करते हो उस चीज़ को, दैट समथिंग लाइक दिस हैपन टू यू, you've done something great in life, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, and you get inspired also to do better and better, और अपनी लाइफ में और बेहतर से बेहतर करें आगे। इसी तरह की चीज़ें जो होती रहें आपकी लाइफ में, आप इस तरह के प्रेजेस मिलते रहें आपको अपनी ज़िंदगी में, लोग आपको सुनते रहें, आपके फ़ैन हो जाएं, आपकी गायकी को सराहें, यू नो। तो ये मोटिवेट करता है आपको और बेहतर आर्टिस्ट बनने के लिए, और पॉलिश अपने क्राफ्ट को और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको अभी तक जो आपको लगता हो, एक चूज़ करना पड़ेगा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो अभी तक आपको मिला हो इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री से तो मुझे, अगर मैं ओवरऑल देखूं, द बेस्ट कमेंट आई विल से वाज फ्रॉम माय उस्ताद। मैं अच्छा। उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, अभी वो नहीं है हमारे बीच में, बट वो कॉम्प्लीमेंट नहीं था, उन्होंने ज़बान से कुछ नहीं कहा। मैं एक दिन गा रही थी और वो रोने लगे। ऐसा कौन सा गाना हम भी सुनेंगे? वो उन्हीं की सिखाई हुई एक गज़ल थी। वो रोने लगे कि मतलब तूने ऐसा गाया कि तूने मेरी आंखों में आंसू, और आप है ना दुनिया के सामने एकदम चौड़ा होके गा सकते हो, लेकिन जब आपके उस्ताद के सामने बैठ के गाने की बात होती है ना, तो वो बहुत एक वो हो जाता है, अपने उस्ताद के सामने आपको बैठ के गाना है। आई कांट इवन एक्सप्लेन कि वो कैसी फीलिंग होती है। वो आप बैठ के गा रहे हैं, और अगर उन्होंने बिना कुछ कहे सराह दिया उस चीज़ को अपनी आंखों से आंसू गिरा के, ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आई थिंक नहीं हो सकता किसी के लिए भी। मेरे लिए तो आई विल चेरिश दैट फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, टिल द टाइम आई एम सिंगिंग, टिल द टाइम आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस थिंग। ये मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कभी नहीं हो सकता आने वाली ज़िंदगी में भी। आई गेस ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि वो बैठे और मैंने गाया और वो रोने लगे कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या गा रही हो। तो दिस वाज, बट इतनी आसान तो जर्नी नहीं रही होगी शाइन आपकी भी, अप्स डाउन तो सब होते हैं और सबकी लाइफ में आते हैं, तो कुछ डाउन मोमेंट भी आए होंगे इस सफ़र में अभी तक? ऑफ कोर्स, ये बहुत बीइंग एन आर्टिस्ट बड़ी मुश्किल एक कौम है। आर्टिस्ट होना एक बहुत सारी हार्डशिप होती है, और आपकी जर्नी ना, आपकी लड़ाइयाँ और हर चीज़ बिल्कुल आपकी शुरुआत परिवार से होती है, यू नो। वहाँ से आप लड़ते हुए आते हैं, अपने आप को प्रूफ करते हुए आते हैं दैट यू कैन मेक इट, आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं और एक अच्छी जॉब करें, एक महीने की फिक्स्ड इनकम आए और सेटल रहें, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। तो वो नहीं चाहते कि आप भी, मतलब नॉट एज एन आर्टिस्ट, बट जो भी वो कर रहे थे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा, और वो अपने बच्चों के लिए सेम चीज़ नहीं चाहते। वो चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आर्टिस्ट बन के कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे कमाएगी, कैसे नाम बनाएगी, बहुत बड़ी दुनिया है, कैसे, मतलब यू नो। और उनको उतना एक्सपोजर नहीं था इस चीज़ का। तो वो चाहते थे कि, मेरी मदर चाहती थी कि आई शुड डू कंप्लीट माई PhD और मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, लेक्चरर बन जाऊँ मैं। पर मैंने उनसे कहा कि देखिए,
ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ गाना गाना जानती हूँ, मैं गाना गाना चाहती हूँ, और मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ कि आप एक दिन आएगा जब आप मेरे पे बहुत प्राउड करोगे इस चीज़ को लेके। आई विल मेक यू प्राउड बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ व्हाट माई सोल वांट्स। ये मैं चाहती हूँ करना। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सपोर्ट किया उस चीज़ को। फिर आप दुनिया में आते हैं, उसकी अलग हार्डशिप हैं अपनी। दुनिया में आने के बाद दैट यू गेट टू मीट पीपल, हाउ यू बिगिन योर जर्नी। फिर आप लोगों से मिलते जाते हैं, आप काम करते जाते हैं, कुछ सही लोग मिलते हैं, कुछ गलत लोग मिलते हैं। फिर आप उन गलत लोगों को कैसे हैंडल करके आगे जाते हैं, उसे साइड करके कैसे अपना दिमाग में जो बैलेंस रखना होता है काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, वो बैलेंस करते हुए कैसे आप जाते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। प्लस सीखना साथ साथ, क्योंकि ये जो काम है, ये सारा काम बिना सीखे बिना रियाज के तो है नहीं। आपको कांस्टेंट रियाज प्रैक्टिस में रहना पड़ता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, तब तक आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक लेवल अचीव कर लिया है, उसके बाद आपको उसको रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। और एक बार एक चीज़ अचीव हो जाती है, फिर आप नेक्स्ट यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स कि हाँ अभी इससे आगे कुछ करना है लाइफ में, तो उसके लिए और ज़्यादा रियाज बढ़ाना पड़ता है। तो ये भी है कि एक अपना वो मेंटेन करके चलना, रियाज भी करना है, अपनी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करनी है, और आसपास के जो फालतू लोग मिलते जाते हैं उनसे आप डील करते हुए आगे निकल जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मेरे को किसी ने क्लिप दिखाया था आपका कि आप स्टेज पे रोई भी थी। उसके पीछे क्या कहानी? एक बार भी, मैं बहुत बार रोई हूँ, और हर बार कुछ ना कुछ अलग रीज़न रहा है। जैसे अभी मैं बताऊँ आपको, लास्ट अभी मेरा एक बैंगलोर में शो था। क्योंकि सब कहते हैं रियलिटी जो स्क्रिप्ट होता है इसलिए इमोशंस के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि जो लोग वो बोल रहे हैं वो वहाँ नहीं है। जब आप उस कहीं भी उस स्टेज पर खड़े होते हैं ना, और जो आपके अंदर चल रहा होता है, आप इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और वो आ जाता है बाहर। एंड इट इज़ वेरी वेरी ट्रू एंड रियल। मतलब वो ऐसा नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं हो सकता इसमें। हाँ, अगर आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक अलग बात है, बट फॉर एन आर्टिस्ट आई डोंट थिंक इट इज़ अ फॉल्स सिचुएशन। जैसे कि मैं बैंगलोर में थी, आई हैड दिस कॉन्सर्ट, और मैं स्टेज पे गाते गाते रोने लगी, और मैंने देखा कि साइड में मेरे म्यूजिशियंस बैठे हैं, वो भी रो रहे हैं। फिर मैंने पीछे मुड़ के ऐसे देखा, तो मेरे मैनेजर भी रो रहे हैं, यू नो, क्योंकि वो माहौल ऐसा बन गया, माहौल ऐसा हो गया कि लोग वाज फीलिंग द डिविनिटी एक्चुअली, हमने जो कॉन्सर्ट किया। और मैं इसलिए रो देती हूँ बहुत दफ़ा कि आप कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचे हैं, आपने कितना क्या क्या नहीं देखा है इस जर्नी में, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना ऊंचा नीचे आपने देखे हैं, और हार्डशिप्स जो हैं वो फेस करी हैं। और फिर जब आप उस स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ आपने सोचा है कि मैं यहाँ पहुँचूँगी किसी दिन और मैं ऐसे परफॉर्म कर रही होंगी, वो जब आप अचीव करते हैं और आप स्टेज पर खड़े होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। और फिर इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं आप कि वो आंसू बन के निकल ही जाता है वो इमोशन बाहर, और वो बहुत खूबसूरत होता है, यू नो, बिकॉज आपने 2011 में, 11 से क्या, उससे भी पहले से, जब आप बचपन से एक एस्पिरेशन लेके घूम रहे हैं कि आपको बड़ा सिंगर बनना है, आपको नाम करना है, आप ऐसा गाना चाहते हैं कि लोग सुन के आपको बैठे हों सामने और सुन के रो रहे हों, और वो हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप खुद भी रोने लगेंगे ना, क्योंकि आपने वो अचीव कर लिया जिसके लिए सालों से तपस्या चल रही है, और वो कर रहे हैं वो चीज़। तो इट इज़ वेरी ट्रू, इट्स अ वेरी ट्रू इमोशन बेसिकली। तो ऐसा कौन सा सॉन्ग है इस सिचुएशन पे जो आपको हमेशा मोटिवेट रखता होगा? कोई सॉन्ग जो आप गुनगुनाते होंगे कि नहीं यार मोटिवेट रहना है, लोगों को रुलाना नहीं है जो कंसर्ट पे? नहीं, मैं कभी नहीं चाहती, नहीं, मैं वैसे चाहती हूँ कि रोए नहीं, मतलब दुख ही ना हो, जो इमोशन लेकिन है। जो इमोशन पैदा हो, और अगर उससे आंसू छलक जाए किसी के, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कि वो तो आपने आर्टिस्ट की ऐसा कला गा ही हो दिया, सकती है। वो दुख से नहीं रोएगा आदमी, इंसान।
अगर मैंने कुछ ऐसा गा दिया कि आपके दिल तक पहुंच गया और आपका इमोशन ऐसा निकल के आ गया कि आपके आंखों से छलक गई वो चीज़, तो ये एक आर्टिस्ट का वो सफल है उसके लिए, वही है, वही आपका प्राइज़ है। जो आपने इतना किया है ना, वही है आपके लिए। दिस इज़ व्हाट यू वांट, कि लोग सुन के, आपको सुन के आंखों से आंसू आ गए कि अरे क्या गा दिया आपने, दिल ऐसा छू कौन सा लिया। गाना था जिसपे लोगों के आंसू आए? हम वो सुनेंगे आपसे, क्योंकि हम 3 गाने सुनना चाह रहे हैं। रोमांटिक हमारा पेंडिंग है, Okay. मोटिवेशनल पेंडिंग है, और ये इमोशनल सॉन्ग पेंडिंग है। तो सबसे पहले कौन सा सॉन्ग? मोटिवेशनल आई डोंट, मतलब मुझे एज सच याद नहीं है कि कोई ऐसा गाना सुन के मैंने बहुत मोटिवेटेड फील किया हो। मैं लोगों को सुन के मोटिवेटेड फील होती हूँ, जैसे कि लता जी हैज़ ऑलवेज बिन माई आइडल। तो और बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट हुए हैं जिनको जब आप सुनते हैं ना, उनके इंटरव्यूज सुनते हैं एंड दे टेल यू अबाउट देयर जर्नी, वो कैसे, कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक आए, और कैसे उन्होंने अपनी सक्सेस को संभाला, और ये सारा जब आप उन्हें सुनते हैं ना तो आप इंस्पायर हो जाते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं लाइफ में कि यार, क्योंकि सब पूरा वक्त एक जैसा ऐसे फ्लैट नहीं चलता है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी। तो जब भी आपके लो पॉइंट्स आते हैं तो जब मेरा कोई लो पॉइंट आता है, अच्छा मैं तो क्या करती हूँ ना, जब मैं ज़्यादा सैड होती हूँ तो मैं और ज़्यादा सैड गाने सुनने लग जाती हूँ somehow, आई डोंट नो। लेकिन उसके साथ साथ मैं ऐसे लोगों को भी सुनती हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो आर्टिस्ट को सुन के मुझे लगता है कि हाँ यार, अगर मैं इनकी बात मेरे कानों तक आई कि इन्होंने कैसे सरवाइव किया, तो शायद मुझे भी कोई मोटिवेशन मिल जाएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जहाँ आज मैं डाउन फील कर रही हूँ। तो वो गाना नहीं है, वो ये चीज़ है मोटिवेशन के लिए। बाकी रही बात जो आपने कहा कि कौन सा गाना सुन के, तो मेरे हर गाने पे रो रहे थे लोग ठीक है जब मैंने शुरू किया तो कोई ना कोई रो ही रहा था। और जिन्होंने मुझसे शो करवाया था ना, वो भी रो रहे थे। वो मेरे पास आए ब्रेक में, कहते यार अब तक तो 5 बार मैं ही रो चुका हूँ ऐसा कौन सा क्या गाना कर रही हो तुम? गाना गा के सुनिए, ऐसा कौन सा गाना था वो? मैंने बहुत सारे गाने गाए थे। कोई एक तो होगा। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, 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 असा नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। थैंक यू। तालियां तो बजती हैं और वो जो मोमेंट होगा जब ये लोग सुन रहे होंगे, वो तो फील होगा म्यूजिक के साथ। ऑफ कोर्स वो जो एनवायरनमेंट होगा उसमें तो लोग जो हैं एकदम एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक वाइब क्रिएट हो जाती है उसमें। बिल्कुल, एक ऐसा होता है ना जब आप ये इस तरह के गाने गा रहे होते हैं ना, तो फिर आप जैसे ये सूफ़ी गाना है एक, और इसमें क्या है, आप मुखातिब हैं अपने महबूब से, और वो महबूब तो कोई भी हो सकता है, बट जब आप ऐसी महफिल में गा रहे होते हैं, वंस यू कनेक्ट देयर, तो एक डिवाइन माहौल बन जाता है, एंड देन पीपल कैन ऑल्सो फील दैट, लोग आपको वो कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ से, तभी ऐसा होता है, यू नो, वो एक माहौल वैसा क्रिएट हो जाता है। और सुष्मिता सेन वाला कौन सा गाना था, वो भी हम सुनना चाहेंगे। वो था लग जा गले। हाँ, ओके, वो भी सुना देती हूँ मैं आपको। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा
लगले तो इस गाने ने जब सुष्मिता सेन तक को इमोशनल कर दिया तो सोचिए वहाँ पे क्या वाइब होगी शाइन। और क्या जॉनर आपको जो है आपका ज़्यादा पसंद रहता है, क्या है? आप सूफ़ी ज़्यादा गाते हैं या क्या आपका जॉनर है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ ये वाले जो सॉन्ग्स हैं ना ये मेरे? मैं ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट एबल टू स्टिक टू वन जॉनर अभी। हालांकि मैं हाल फिलहाल में आई एम मोर एम्फसाइज्ड ऑन सूफ़ी, बट मुझे और भी चीज़ें बहुत पसंद हैं गाना। मैं सेमी क्लासिकल गाती हूँ, गज़लें गाती हूँ, लाइट इंडियन म्यूज़िक गाती हूँ, बॉलीवुड गाती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने वेस्टर्न भी सीखा है अपने शौक़ के लिए क्योंकि मुझे पसंद है। तो मुझे हर तरह की गायकी जो मैं गा सकती हूँ मैं वो सब करती हूँ। उसके अलावा अभी जो मेरा सूफ़ी का जो चल रहा है पूरा एक जर्नी चल रही है, फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ और उसमें मैं थोड़ा बहुत आई एम ट्राइंग टू ऐड अ लिटिल बिट फ्लेवर ऑफ सेमी क्लासिकल, जिसमें हम 2-4 गज़लें गा देते हैं, 2-4 लता जी के गाने गा देते हैं टू मेंटेन दैट कि हाँ वो भी साथ में एक फ्लेवर चलता रहे वैसा, you know। अब फरमाइश आई अंदर से जी जिहाले। अच्छा तो आपकी फरमाइश पे जिहाले मिसकी मकुम्बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल या तुम्हारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। थैंक यू थैंक यू। मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं और सिंगर्स की तरह ये नहीं बोलूँगी कि मेरा गला ख़राब है, बट आई हैड गेस्ट लास्ट नाइट एट माई प्लेस और मैं सुबह 6 बजे ये हर सोई। कोई कहता है प्लीज। नहीं, बट जेन्युइनली मैं सुबह 6 बजे सोई हूँ एंड माई वॉइस इज लिटिल टायर्ड। नॉट मेरा गला ख़राब नहीं है बट माई वोकल्स आर लिटिल टायर्ड। कोई नहीं, हमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैं पूरी हम कोशिश इस कर रही हूँ। टायर्ड गले में भी बहुत मजा आ रहा है और मेरे को लगता है कि जो व्यूअर्स हमारे सुनेंगे उनको भी ये मजा आएगा। समझते हैं, वो भी समझते हैं हाँ, बात नहीं, को। क्योंकि मैंने कहा ना कि वो आपको हमेशा एक वो रहता है एक जोन की, अरे आई वांट टू डू परफेक्ट ऑन स्टेज, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेज फॉर मी। और जब मैं गा रही हूँ वो ऑडियंस इतने लोग सुनने वाले हैं, तो अब मैं पहले ही बोल देती हूँ जो सुन रहे हैं कि अगर कहीं सुर इधर उधर आपको लग रहा है कि हो गया तो उसके लिए पहले ही माफ़ी, ठीक है। तो अब शाहीन को हम बॉलीवुड सिंगिंग में कब देखेंगे, प्लेबैक सिंगिंग में? इंशाल्लाह वेरी सून। आई कांट से व्हेन, क्योंकि उसकी कोई उसका कोई एक टाइम डिफाइन नहीं है, कोई पीरियड डिफाइन नहीं है। आप अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, ऊपर वाला जब आपको देना चाहे। मैं मेहनत कर रही हूँ, आई एम इनटू इट ऑलरेडी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम प्रोजेक्ट्स, सो आई एम जस्ट थिंकिंग। ओहो क्या बात है। मेरे को वो गाना अच्छे से आता नहीं है, मैं आप इसे रिकॉर्ड ना करिए, मैं ऐसे ही सुना दूंगी। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, एक ही लाइन आती है मुझे इसकी। हाँ, तो बॉलीवुड अब हम जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि अब आप प्लेबैक सिंगिंग में इंशाल्लाह। और जब भी ब्रेक मिले शाहीन को तो जी। कौन सी वो एक्ट्रेस हैं जिनकी वो आवाज बनना चाहिए? देखिए वैसे तो मेरी फेवरेट हैं दीपिका एंड प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका जी तो अब इंडस्ट्री में है नहीं, मतलब शी इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज शी हैज़ बिकम अ ग्लोबल स्टार नाउ, एंड आई रियली लाइक हर एंड लव हर, एंड व्हाट शी इज़ डूइंग इज commendable, sorry. What she's doing is commendable. Deepika Padukone, I really like her too. तो वो हैं, एंड प्लस आलिया भट्ट। एक्ट्रेस हो ना हो, मतलब एक बात बता रही हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू डेब्यू फॉर someone who's संजय लीला बंसाली's actress. ओह,
अच्छा, सीधा उन्हीं की मूवी में ब्रेक। वाह वाह, सपने अच्छे आते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये जल्द पूरा भी हो। तो कौन सा ऐसा गाना है जो आपको लगता है दीपिका की आवाज़ में आप उनको डेडिकेट करना चाहेंगे, या आलिया भट्ट की आवाज़ में उनको डेडिकेट करना चाहिए? कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग उनका, उनकी मूवी का? सो दीपिका की एक मूवी आई थी पठान, उसका एक गाना है बेशरम रंग। तो अगर मेरे को मौका मिला होता, वैसे तो शिल्पा राव हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है, बट मैं भी गा दूंगी। जैसे तो अगर पठान मेरी मूवी का सॉन्ग शाहीन की बेशरम आवाज़ में, रंग, बिल्कुल। इमेजिन कीजिए दीपिका खड़ी हैं। प्लीज। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। थैंक यू। वाह 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 वाह। तो अब हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कि आप दीपिका, आलिया या प्रियंका की आवाज़ बने, या जल्दी से ब्रेक लें और हम उसको शेयर करें, इंजॉय करें। दूसरा, आपने धुरंधर का भी एक रील डाली थी, धुरंधर के गाने की। तमाम सिंगर्स ने वो रील डाली, तमाम सिंगर्स ने वो गाना ही इतना बढ़िया है। हाँ, वो मतलब इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बढ़िया सॉन्ग था, और जितने भी सॉन्ग लवर्स हैं उनको सबसे बेस्ट जो धुरंधर मूवी का सॉन्ग लगा वो वही था। सबने रील डाली। हाँ, आपने भी उसमें, हर दूसरी रील उसी की थी। आपने भी उसमें जब रील डाली तो वो भी आग की तरह वायरल हुई। लोग आपकी आवाज़ पे भी दीवाने हो गए, फैन हो गए। कमेंट्स में पढ़ रहा था तो सबने हार्ट भेजा है, वाओ क्या सॉन्ग है। नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि 100 में से 5 जो है वो तो आते ही हैं, और वो होने भी चाहिए, नज़र ना लगे। हाँ, नजर बट्टू। हाँ, तो उस पे भी हम आपको एक सॉन्ग सुनना चाहेंगे धुरंधर मूवी का, वो शाहीन के वर्जन में। बिल्कुल। अखियां तो डिगदे हंजू, अख मेरी फिर भी रोई ना, ऐसी प्रीत ला लई रब्बा जैसे होर कदे होई ना, तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना, पूरा शहर बेगाना इत्थे मेरा कोई ना, फिर प्रीत किसे दे नाल कदे होई ना, जमाना जालिम तां भी रोई ना, सारे रंग वेख लै हुण कोई डर नहीं, जोंदी रहू आशिकी ए कदे ना मरनी, चाहे टुरदी रवां मिलना वे कर नहीं, कोई ना इत्थे दिल दियां दसदा, सानू सारियां विसर गईयां रावां वे, केड़े पासे जाइए सजना। थैंक यू। और इसमें सिर्फ तालियां ही बजेंगी। जब आप ये वीडियो रिलीज होगा तो देखिएगा नीचे कमेंट्स में वाओ और तालियां ही बजेंगी। शाहीन, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और मैंने आपको बहुत सॉरी स्टॉक किया, अब करना पड़ेगा, जर्नलिस्ट हूँ तो मेरे को आपको वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि सवाल जो है मेरे को निकालने पड़ेंगे। फिर शाहीन एक रील डालती है, बारिश के मौसम है, मॉनसून का मौसम है, और अपने चाहने वालों को टैग करें। तो जब ये मौसम जब सावन का आता है तो शाहीन, जब सिंगिंग में कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे रंग हैं, डिप्रेशन के भी सॉन्ग हैं, ब्रेक के, जब मॉनसून सीज़न जब चल रहा होता है तो इसमें जो गाने जो है ना वो अलग ही लय पे होते हैं। वो गाना अगर आप किसी को डेडिकेट, या कोई गाना हम जैसे किसी को डेडिकेट करना चाहे, तो कौन सा गाना मॉनसून सीज़न के लिए? मॉनसून के लिए बहुत सारे गाने हैं, आपको कौन सा फेवरेट है आप बताइए। जो आप गाए वो मेरा फेवरेट है। ओ मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, ओ मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। वाह वाह। तो देखिए तालियां भी बज रही, अंदर से भी तालियां, आपको भी आवाज़ आई होगी। देखिए, और मेरे को लगता है कि जब हम ये एपिसोड रिलीज़ करेंगे तो ये
टॉप पे जाने वाला है ये वाला सॉन्ग। आगे बढ़ते शाहीन, अब बॉलीवुड का सपना है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हो, अगर वो नहीं होता है तो शाहीन क्या क्या है आगे? अगर बॉलीवुड नहीं तो क्या? आई विल कंटिन्यू विद माई लाइव शोज, जो मैं लाइव शोज कर रही हूँ अभी, कॉन्सर्ट्स कर रही हूँ। आई कीप डूइंग दैट, आई कीप रोमिंग अराउंड, और मैं गाती रहूँगी और लोगों को अपनी आवाज़ सुनाती रहूँगी। तो कभी कोई ऐसा वहाँ पे कमेंट मिला स्टेज पे? किस तरीके का? कुछ भी, लाइव कॉन्सर्ट आप करते हैं, कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो कि कुछ ग्लिच हो गया हो बट कवर अप करने के लिए कुछ हमने ऐसा कुछ किया हो, ऐसा कभी कोई नहीं, मैं कभी मेमोरी? मैं कवर अप करती ही नहीं हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं कुछ भी हो जाता है मैं स्टेज पे सीधा बोलती हूँ, देखिए मैं लिरिक्स भूल गई हूँ, देखिए अभी टेक्निकल इशू हो गया है तो ज़रा 2 मिनट आप मेरे से बातचीत कर लीजिए। हाँ। जब तक हम अपना ये फिक्स कर लेंगे। हाँ। या तबला मिला रहे हैं अगर, तो मैं कहूँगी जब तक ये तबला मिला रहे हैं मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सो आई यू नो, ये आप स्क्रिप्टेड नहीं हो सकते इन चीज़ों में। द मोर यू कीप इट नेचुरल, जो आपके दिल से आएगा, द मोर यू विल कनेक्ट विद पीपल, बिकॉज वही है। तो मैं कभी भी छुपाने के लिए मैं कुछ कवर अप नहीं करती, जो होता है मैं सामने बोलती हूँ। मैं कहती हूँ 1 मिनट मैं लिरिक्स भूल गई, आप गाइए। या मैं बोलती रुकिए मैं फ़ोन में लिरिक्स निकाल लूँ फिर मैं देख के गाऊंगी। ऐसा होता है, तो इट इज़ मोर फन, क्योंकि उसमें क्या है, इट बिकम्स ह्यूमरस ऑल्सो, लोग हंस भी देते हैं उस बात पे। रादर यू कवरिंग, तो फिर ऐसा होता है कि अरे क्या हो गया, अच्छा क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा वो नहीं आना चाहिए। तो ये एक बड़ा फन मोमेंट हो जाता है स्टेज पे। अच्छा, सेकंड लास्ट सवाल शाहीन, एक्ट्रेस की बात हो गई, कोई फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में? हाँ। कौन? रणवीर सिंह। और उनके लिए कोई गाना गाना हो तो? रणवीर सिंह के लिए सोचना पड़ेगा। रणवीर सिंह के तो बहुत सारे गाने हैं। वो था ना रणवीर सिंह की जो पहली मूवी आई थी, बैंड बाजा बारात। अक्खा दे कटोरे सुरमा बटोरे लग दे छिछोरे बड़े हाय फाए, तुझको सुधारूं जुत्ती मैं उतारूं सर पे दे मारूं तेरे दाएं दाएं, चाय में डूबा बिस्किट हो गया, ओ मैं तो एवी 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 लुट गया, ओ मैं तो एवी 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 लुट गया। अच्छा, रणवीर सिंह ही क्यों? बहुत सारे एक्टर्स हैं। शाहरुख खान को लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं बीइंग अ रोमांटिक हीरो, बट रणवीर सिंह क्यों? देखिए मैं शाहरुख खान को जो हैं मैं बहुत ज़्यादा, आई रियली एडमायर हिम। उसका रीज़न ये है बिकॉज जो स्टारडम उनके पास है ना, वो किसी के पास नहीं है बॉलीवुड में। मतलब हैं जैसे अमिताभ सर हैं और भी हैं कुछ एक्टर्स, लेकिन आप देखें जब मैं बॉम्बे मतलब गई हूँ, रहती भी थी और कई दफ़ा मैं गई हूँ वहाँ, मैं उनके घर बंगलों के सामने, आप रात के 2 बजे जाएं या सुबह के 4 बजे जाएं या दिन के किसी भी वक्त जाएं, लोग आपको वहाँ खड़े मिलेंगे। मतलब दिस इज अनरियल। हाँ, खड़े होने गई है शाहीन? मैं एज अ फैन वहाँ खड़े होने नहीं गई। मैं हमेशा वो जो एरिया है ना, दैट एरिया जहाँ वो रहते हैं, मुझे वो एरिया बहुत पसंद है। बैंड्रा में ना, क्या नाम है, बैंड्रा में ही रहते हैं ना, मन्नत के सामने का वो एक एरिया, बैंड स्टैंड। सो जो एरिया है बैंड स्टैंड, मुझे वो बहुत पसंद है। तो कई दफ़ा मैं ऐसा होता था रात को बैंड स्टैंड अपने दोस्तों के साथ चली जाती थी समंदर के किनारे बैठने के लिए, तो सामने उनका बंगला है। तो मैं बड़ी हैरानगी होती थी मुझे ये देख के कि कभी 2 बजे रात के कभी गए हैं या वहाँ बैठे हैं 4 बजे तक बैंड स्टैंड पे, तो सुबह 4 बजे भी मैं देख रही हूँ और लोग खड़े हुए हैं वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। रात को 2 बजे कौन खिंचवा रहा है फ़ोटो, बताइए? मन्नत के सामने लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो स्टारडम है ना, वो बहुत बड़े हैं इस चीज़ में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कह रही वो नहीं, ये कवर अप नहीं है। देखिए मैंने उनके बारे में इतनी बड़ी बात बताई है, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट आई कंसीडर अबाउट हिम, मतलब मैं उनके बारे में इतना सोचती हूँ, मेरा जो ओपिनियन है उनको लेके कि ही इज़ अ सुपरस्टार। और वर्ल्ड वाइड उनकी कितनी फॉलोइंग है, वो जिस कंट्री में जाते हैं ऐसा है ही नहीं कि वहाँ उनकी फॉलोअरशिप नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। और उतना स्टारडम है उनके पास।
हमारा लेकिन ये शो जो है ना सलमान वाले फैंस भी देखेंगे। सलमान सर तो ही इज़ अ स्वीट हार्ट, और आई होप दैट आई गेट टू मीट हिम इन पर्सन इन नियर फ्यूचर सून। ही इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, वट आई थिंक। जितना हम लोगों को सरफेस पे दिखाई देता है, जो हमें पता है उसके हिसाब से, आई एम नो बडी टू जज एनी वन फॉर एनी थिंग, बट वट वी सी एंड वट वी हियर फ्रॉम पीपल जो इंडस्ट्री से हैं, बेसिकली क्लोज नेट पीपल हैं जिनसे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, उस बिहाफ पे अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ अ वेरी स्वीट एंड जेन्युइन पर्सन, यू नो, ही इज़ अ स्वीट हार्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। और रणवीर सिंह मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज what he is na, as you know, his real character, always on his toes, and you know, a romantic boy, fun loving and everything, and his energy all the time, and his characters which I've, you know, fell for in movies because of this. And how, you know, he's been following his love life with Deepika, you know, all that, how they dated and got married, because आपको वो सब दिखाई देता है ना, तो वो सब देख के, you know, I fell for him as a human being कि how he is, ये वो वाली बात है। चलिए आखिरी सवाल चाहिए जी। आपने शुरू में कहा था कि सपना यही है कि पेरेंट्स प्राउड फील करें, क्या रिएक्शन है पेरेंट्स का अब? वो बहुत खुश हैं अब तो बहुत खुश हैं, और ये तो बहुत पहले से हो गई जर्नी स्टार्ट उनके प्राउड और खुश होने वाली, एंड दे आर रियली हैप्पी। और क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी थोड़ी कंजर्वेटिव है, तो उसमें लड़कियों का गाना और ये सब थोड़ा सा, यू नो, तो उनको लगता था पहले, बट दे डोंट केयर नाउ, दे आर रियली प्राउड ऑफ मी। उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं गाती हूँ और मैं इतने बड़े शोज़ करती हूँ, और जो भी मैंने अभी तक नाम बनाया है अपना, दे आर वेरी हैप्पी फॉर मी। किसी को आपके कंसर्ट में फ्री पासेस लेने हो तो क्या मैं भिजवा दूंगी, आप बस एक मैसेज कर दीजिएगा कि यू नो, मैं समझ गई, मैं भिजवा दूंगी, आप परेशान ना हो। चलिए जाते जाते हैप्पी एंडिंग करेंगे मैम, आपसे गाना सुनेंगे। जो सबसे बेस्ट फेवरेट सॉन्ग आपका? मेरा बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग हैं मेरे, लेकिन पता नहीं, एक फरमाइश आई, क्या था? अरे हाँ, फरमाइश दीजिए आप, ये जो फरमाइश दीजिए। हल्का हल्का सुरूर। हाँ ठीक है, ये सही है। ये बड़ी अच्छी फरमाइश भेजी आपने। मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। वाह वाह वाह, तो हमें तो बहुत मज़ा आया शाहीन, और उम्मीद Thank करते you हैं so कि आपको भी मज़ा आया होगा। बाकी हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, जी बिल्कुल, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हो या कोई सवाल पूछना चाहते हो, ज़रूर कमेंट कीजिए। और उम्मीद है कि शाहीन जो है आपकी जो फरमाइश है सॉन्ग की वो ज़रूर पूरी करेंगी। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए फॉलो भी लाइफ कीजिए। टाइम्स। थैंक यू।